कोरोना की इस महामारी में सिर्फ भारत ही नहीं जूझ रहा बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है पाकिस्तान के पत्रकार का। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है उन बुजुर्ग पत्रकार का। ये कोई 4 महीने पहले की बात है। पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रेडिंग में अचानक ऑक्सीजन का काल पड़ गया। कोविड के 6 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल वालों ने इल्ज़ाम गैस कंपनी पे धर दिया कि उसने वक्त पे सप्लाई नहीं दी। गैस कंपनी ने कहा कि हमें जितनी सप्लाई देने को कहा गया हमने पहुंचा दी थी, मगर अस्पताल वालों को पहले से अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें इमरजेंसी के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। इसका इल्ज़ाम अब वो हम पे धर रहे हैं। फिर जैसा होता है, जांच कमेटी बनी, कुछ अधिकारी मुअत्तल हो गए और जीवन फिर जूं का तूं टेढ़ा टेढ़ा चल पड़ा। इस पूरे ड्रामे में विडंबना ये नहीं थी कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। मसला बदइंतजामी का था जिसने 6 मरीजों की जान ले ली। भारत में भी मसला ऑक्सीजन की कमी का नहीं है, बल्कि बाबूगिरी, ट्रांसपोर्टेशन और सिर्फ मैं बांटूंगा की सोच ने वो ट्रेजेडी पैदा की है जिसकी कीमत लाशों की शक्ल में चुकाई जा रही है। आम आदमी हो कि आला सरकारी कर्मचारी, सीमा के इस तरफ हो कि उस तरफ, जब मोहलत होती है तो आने वाले कड़े समय को देखते हुए योजना नहीं बनाई जाती। जब आफत सर पे आती है तब एक दूसरे से सर टकराने वाले सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि अब इस बला को कैसे टाला जाए। और जब बर्बादी के निशान छोड़ जाती है ये बला, तब भी अगली क़यामत तक मिलने वाली मोहलत में कोई तैयारी नहीं होती। पहले एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। जब इससे भी काम नहीं चलता तो फिर सब हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की यही मर्जी थी, भगवान ही नाराज हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। कभी हमने सोचा कि ये जो हम बुरा वक्त सर पे आने के बाद मजलूम बन जाते हैं, असल में हम अपने लिए कितने बड़े जालिम हैं। ये जानते बूझते कि भीड़ कोविड का सबसे बड़ा हथियार है, हम कुंभ के मेले के हक में दलीलों के ढेर लगा देते हैं। क्या मतलब है, कोविड है तो क्या गंगा मैया में उतर के पाप भी ना धोएं? ईद की नमाज घर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपनी हिफाजत का ठेका अल्लाह मियां को दे रखा है। कोविड अपनी जगह, लोकतंत्र अपनी जगह, अब क्या कोविड के डर से चुनाव रैलियां भी ना निकालें? और जब बात हाथ से निकल जाती है तो ये सब अफलातून जनता पे सारा कसूर थोप के साफ सुथरे निकल जाते हैं और कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि कोविड भी तो हमारे सरों पे ऊपर से ही उतरा है। सब जानते हैं कि कोविड की बला सांझी है। अमरीकी हो कि भारतीय के पाकिस्तानी के ब्राजीलियन, दुनिया के 200 से अधिक देश एक ही कश्ती में सवार हैं और कश्ती में सुराख हो चुका है। फिर भी ये मान नहीं टूट रहा कि अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हथिया ली, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लैक में बेच दी, ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं खरीद के गोदाम में रख ली तो हम बच जाएंगे। नाक कट जाए मगर हमसाये की ना मदद करेंगे ना उससे मदद लेंगे। चाइना ने मदद की पेशकश की है, यकीनन दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, यकीनन इस हमदर्दी के पीछे भी कोई ड्रामा है। पाकिस्तान को सिवाय चाइना के कहीं से वैक्सीन नहीं मिल रही। मरते मर जाएंगे मगर दुश्मन के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और दुश्मन भी तब तक मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक सामने वाला पूरा हाथ नहीं फैला देगा। कोविड वो मुसीबत है जिसने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अंदर के घटियापन और बढ़ियापन को बीच चौराहे में नंगा कर दिया है।
यही हाल रहा तो आखिर में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन से भरे हुए कोल्ड स्टोरेज, चीखती हुई एम्बुलेंसें, बास मारते अस्पताल, राख से अटे शमशान और एक के ऊपर एक कब्रें और जंग लगी तोपें रह जाएंगी। खुदा करे मेरे मुंह से निकला एक एक मनहूस शब्द गलत साबित हो, मगर क्या करूं, हम सब एक दूसरे को गलत साबित करने में जुटे पड़े हैं और समय निकलता जा रहा है। सुना है नासा ने मंगल ग्रह की हवा से 5 ग्राम ऑक्सीजन खींचने का कारनामा अंजाम दे दिया है, मगर पृथ्वी पे इस वक्त ऑक्सीजन का काल पड़ा हुआ है। इसका क्या करें साहब? Audio